भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तर। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरि हरि भजो। हरि बोल। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जय हो। जय हो। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरि हरि भजो।
मानिए पे ना दिए या ध्रुव नारद जी की आरती। पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारम त्वमेव माता पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्यागणं तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं बोधि वृंदावन बिहारी लाल की जय बांके बिहारी लाल की जय महाकालेश्वर भगवान की जय समर्पयामि शीतलीकरणम् आशुतोषधरणं देवा आत्माभिवन्दनम् आत्मरक्षार्थे परिवार रक्षार्थे परिवार कल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं वा ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साद्याः शान्तिदेवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ओम वृषभानुजाय च विद्महे श्रीकृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधे प्रचोदयात् सांगाय सशक्तिकाय सायुधाय सपरिवाराय मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय अम्बे मात की जय कृष्ण आजी अवोनी कृष्ण भक्तियों में ना आए दिया भक्तियों में ना आए दिया मोहे न भाई काजे
आजिया मुनि कृष्णा आजिया मुनि कृष्णा बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। सभी एकाग्रचित विराजमान होकर परम मंगलमय पावन श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत आज के चतुर्थ दिवस में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ आज की दिव्य कथा में हम लोग प्रवेश करके और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। स्वस्तिक श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः।
वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरुष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायते पत्रनेत्रं येन त्वया भारतेन पुनः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इको कम करो थोड़ा। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु पीत पीतांबर धारण करने वाले प्रभु श्री राधा माधव सरकार की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सर्वप्रथम चिंतामण गणेश भगवान जो समस्त चिंताओं का हरण करते हैं, भगवान चिंतामण गणेश को हम प्रणाम करते हैं। सभी सिद्धि की देने वाली मां हर सिद्धि को हम प्रणाम करते हैं। अवंतिकापुरी उज्जैन अपितु सारी सृष्टि के राजा महाकाल महाराज को प्रणाम करते हुए यहाँ के ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता और भी जितने देवी देवता जिनके बारे में हम नहीं जानते हो, उन सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं कि सभी पधार कर अपना स्थान ग्रहण कर इस शुभ आयोजन को सफल बनाए, हम सबकी रक्षा करें। महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते कि महामुनि आप स्वयं पधारे और अपनी व्यासपीठ पर विराजमान होकर जिस प्रकार से राजा परीक्षित को सप्तदिवस का श्राप लगा और आपने भागवत कथा रूपी अमृत का पान कराया, इसी प्रकार हमें भी भवसागर से पार लगा देना, ये प्रार्थना आपके चरणों में हम करते हैं। आइए चलते 2 मिनट के लिए राधा नाम का आश्रय लेकर के आज की कथा में। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। आज तो भगवान आने वाले हैं ना। अरे सुन बरसाने वाली, सुन बरसा कहते हो और दिखने में तो बिल्कुल अपने दादाजी पर ही है ये, और दादाजी पर है नहीं, वही वापस पधारे। अंतमति सो गति। आप याद रखना, जिसको नाती पोते में मन होता है और चले जाते हैं, वो किसी भी रूप में घर में आ जाते हैं, ये याद रखना है, भागवत कह रही है। और कुछ लोगों का अगर घर में ज्यादा मन रहता है और घर को छोड़ते ही नहीं, और छोड़े भी तो चाबी कमर में, वो यहाँ वालों की बात नहीं, बाहर की। यहाँ तो सब त्यागी लोग बैठे।
है ना? अब जो घर में ही मन जिसका घर छोड़ते ही नहीं और वो कभी कभी चले जाए, तो आप देखना, प्रैक्टिकल करना, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, किसी को बताना ही नहीं चाहता, पर वो फिर स्वान के रूप में आता है, जानते हो ना? और कई बार हम कहते हैं यार ये गुरु जी रोटी डालते ही नहीं है, रोटी नहीं डालते फिर भी यही रहता है। वो कौन है? जीते जी घर नहीं छोड़ा, अभी जिसका धन में मन होता है, तिजोरी में जिसका मन लगा रहता है रात दिन, और तिजोरी वाले ही अगर चला जाए तो वो भी कहीं ना कहीं फिर किसी किसी रूप में आता है। किसके रूप में? वो इतना लंबा घूमता ही फिरता है। गुरुजी घूमता है, कहता कुछ नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? अंतमति सो गति। हिरण के बच्चे का शरीर मिला। भरत जी ने सोचा कि पूर्व जन्म में एक राजा था, घर छोड़ा था, भजन किया, पर हिरण के चक्कर में हिरण बना, गुलाब नहीं करना, जैसे तैसे शरीर को छोड़ा। तीसरा जन्म मिला एक ब्राह्मण के घर पर, वहां पर भी नाम भरत हुआ। वहां भी याद था तीसरे जन्म की कथा कि राजा था, हिरण बनना पड़ा था। अब तीसरा जन्म फिर भगवान ने मौका दिया है, अब इस प्रपंच में पढ़ना ही नहीं है। बोले क्या करना चाहिए? बोले भगवान का भजन करना चाहिए। तो भगवान सुखदेव जी कहते भजन क्या चल रहा है भरत, जड़ भरत का? भरत जी महाराज ने संकल्प कर लिया प्रपंच पढ़ना नहीं। आप कोई बोले तो बोले नहीं, न किसी नाते से मतलब, न किसी रिश्ते से उनको मतलब है। अब जब कोई नहीं बोले तो लोग उसको जड़ भरत नाम रख दिया। भरत से जड़ भरत हो गए, जड़ भरत से कोई मतलब नहीं। अब घर में ना कोई काम करे, ना कोई धंधा करे, कुछ करे नहीं, तो कब तक माता पिता, जब तक माता पिता की घर में चलना बंद हो जाए तो फिर जो घर में होता ना, भाभीओं ने कहा, बोले कब तक मुफ्त का माल खिलाओगे? करते तो कुछ नहीं। बोले क्या करना है? बोले खेत की रखवाली के लिए छोड़ दो। खेत पर छोड़ा जड़ भरत को। भाइयों ने कहा खेत जोत कर जा रहे हैं, खेत बो कर जा रहे हैं, कि चिड़िया खेत नहीं चुक जाए। बोले चिंता मत करना, हम सब संभाल लेंगे। जड़ भरत जी के सामने खेत पर चिड़िया चुग रही है और जड़ भरत जी ने हाथ में माला लेकर भजन चालू कर दिया। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। भर भर पे, भर भर पे, भर भर पे। जड़ भरत जी ने किसी को नहीं भगाया। क्यों नहीं भगाया? इसलिए नहीं भगाया कि जड़ भरत ने सोचा कि खेत भी मेरा नहीं और चिड़िया भी मेरी। खेत किसका? बोले भी राम जी का, और चिड़िया भी राम जी का। मैं भगाने वाला कौन? कोई मतलब नहीं। इस कथा से एक शिक्षा लेना, दुख कब होता है पता है? दुख जब होगा जब इस संसारिक लोगों से आप कुछ मांगोगे और ये लोग जब आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, उस दिन आपको कष्ट होगा। याद रखना, पड़ोसी का घर टूटे तो तकलीफ होती है क्या? सही बताओ। पड़ोसी का घर अगर थोड़ा अतिक्रमण में ज्यादा कम हो, वो टूटे तो तकलीफ होगी क्या? अरे कुछ लोग होंगे जिसकी होगी, नहीं तो यही कहेगा बहुत ज्यादा तेज चल रहा था, है ना? भाई वहां दुख नहीं है।
और जब अपने ही घर पर नंबर आए तो फिर क्या होगा? फिर तो एक कोने में जाकर खूब रोते कि नहीं? क्यों रोते हैं पता है? वो पड़ोसी का घर टूट रहा था, उस समय दुख का कारण क्यों नहीं है पता है? क्योंकि आपने उस घर को अपना माना ही नहीं। अब नहीं माना तो दुख नहीं, और इस घर को अपना मान लिया तो दुख होगा ही होगा। जड़ भरत जी ने कह दिया कि मेरा है ही नहीं, मैं क्यों प्रपंच में पढ़ूं? आगे कथा आती कि जड़ भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को उपदेश किया है। राजा रहुगण को उपदेश करने के बाद भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित एक समय की बात, राजा रहुगण को उपदेश करने के बाद भगवान सुखदेव जी कहते, इस कथा से शिक्षा लेना चाहिए, घर में रहो, घर में रहना बुरी बात नहीं है। प्रबल शांत करो, प्रबल शांत। घर में रहना बुरी बात नहीं है, परिवार का पालन पोषण करना बुरी बात नहीं है, रुपया पैसा धन कमाना बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो तब होती है प्यारे कि तुम घर में रहकर के, परिवार में रहकर अगर मेरे गोविंद को भुला दो, उस दिन सोचना कि बात गलत है। भगवान का भजन करते हुए जीव अगर चाहे ना तो घर में रह करके भी भगवान का भजन कर सकता है। इस कथा से इतना समझना चाहिए। आगे कथा आती है भागवत में कि जीव और ब्रह्म के बीच में परीक्षित एक माया रूपी पर्दा है। कौन सा पर्दा डला है? एक माया रूपी। बस भगवान यहां पर भी है, पर भगवान नजर क्यों नहीं आते पता है? क्योंकि हम लोगों के सामने भगवान ने अपनी माया का पर्दा ही इतना गहरा डाल रखा है कि हम भगवान को इन आंखों से देख ही नहीं सकते। आज परीक्षित तो दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे, प्रभु आप ही कृपा कर देना, मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, मेरी नैया पार लगा जाना, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, मेरी नैया पार लगा जाना, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, मुझे भव से पार लगा जाना, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, मुझे भव से पार लगा जाना, मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना। हरि हरि बोल। गरीब की सुनकर आ जाना, मेरी नैया पार लगा जाना, गरीब की सुनकर आ जाना, मेरी नैया पार लगा जाना, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, मुझे भव से पार लगा जाना, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना, मुझे भव से पार लगा जाना,
चढ़ कर आ जाना। मेरी नैया पार लगा मेरी नैया पार लगा नैया पार लगा। कौन कौन नैया पार लगाना चाहते हैं? पक्का दोनों हाथ उठाकर क्यों नहीं बोलते? गरुड़ पर चढ़कर आ जाना मेरी नैया पार लगा जाना। पीछे वाले को तैरना आता है क्या? है ना, बुलाना है सबको। गरुड़ पर चढ़कर मेरी नैया पार लगा जाना मेरे दीन बंधु भगवान रे। गरुड़ पर चढ़कर आ जाना। अब कुछ लोगों को बोला ना कि दोनों हाथ खड़े करके बोलो, तो कुछ माताएं बेचारी दोनों हाथ तो खड़े कर दिए पर बोलने लगी ना मेरे दिल। चाय का टाइम नहीं है ना, इसको ठीक करो भाई। एक बात बताओ, वहां से दिखे कि नहीं दिखे, पर यहां से सब दिखे। यहां से सब दिखता है भाई। आपको तो हो सकता है कि ये जो महिला पे लिखा हुआ है ना, दोनों जो बैनर लगे हो इसमें आपको नजर नहीं आता, पर यहां से सब स्पष्ट है। तो कैसा दिखता है मालूम? कभी मेरे दीन बंधु गरुड़ पर चढ़कर आ जाना। यही जीवन की धन्यता, इस बात को याद रखना। बस आगे भगवान सुखदेव जी कहते, परीक्षित, सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन भागवत में आता है। सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत में है। विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन। ट्रबल और शार्प भी करो इसको। अब नरक की गति जब परीक्षित महाराज ने सुनी ना, तो नरक की गति सुनकर के परीक्षित घबरा गए और सुनकर कहा, भगवान ने एक बात बताओ, अगर ये नरक की गति का वर्णन सुना, इसमें थर थर परीक्षित जैसे राजा कांपने लगे, तो आप हम सबका कल्याण कैसे होगा? परीक्षित महाराज ने कहा, प्रभु एक बात बताओ ना, अगर जाने अनजाने से नरक में जाने का काम पड़ गया तो है कोई ऐसा साधन कि अंत समय में भी नरक से जाते जाते कोई बचा सकता है? है कोई साधन ऐसा है? बोले है। बोले क्या? बोले भगवान नाम का आश्रय। मरते समय भी जिसकी जीवा पर भगवान का नाम आ जाता है प्यारे, उसको भगवान वहां से वापस छुड़ा करके और अपनी शरणागति प्राप्त करा देते हैं। एक साधन है क्या? अंत समय भगवान का नाम आ जाए बस। परीक्षित महाराज ने पूछा, प्रभु जी किसी का भला हुआ है ऐसा?
कि यम के दूत हाथ पकड़ करके ले जा रहे थे, तो भगवान ने बचाया और अपनी शरणागति नहीं बोला। हाँ, कौन? यहाँ पर अजामिल नाम के एक ब्राह्मण की कथा भागवत में है। अजामिल नाम का ब्राह्मण था, दासी से विवाह कर लिया, अपना ब्रह्म तत्व नष्ट कर लिया, सारा जीवन पाप कर्म किया, और पाप करने के बाद भगवान की कृपा हुई, उसी घर में कुछ महात्मा चातुर्मास करने आ गए थे। धर्मपत्नी ने उनकी सेवा करी संतों की। अजामिल ने जीते जी तो नहीं किया, पर वृद्धावस्था आई और चातुर्मास पूरा हुआ, और चातुर्मास पूर्ण होने के बाद जब महात्मा जाने लगे ना, तो याद रखना इस कथा से, संतों के साथ रहने से बुद्धि सुधर गई। इसलिए इस कथा से एक बात कहना चाहता हूं अपने जीवन में, कि अगर ज्यादा भगवान का भजन करने की अगर स्थिति न भी हो ना, तो अच्छे लोगों का साथ कर लो बस। अच्छे लोगों का साथ भी अगर हो गया ना, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। कैसे बनेगा? अब वो संतों की सेवा नहीं करी अजामिल ने, बस साथ रहते थे, बुद्धि सुधर गई, और दोनों हाथ जोड़कर कहा, भगवान एक बात बताओ। बोले हाँ, जाना चाहते हो जाओ, पर एक आप कृपा कर दो। बोले क्या? बोले जिसके जीवन मरणासन्न हो जाता है, कोई मृत्यु के निकट पहुंच जाता है, और जिसके जीवन भर पाप कर्म हो, ऐसा कोई साधन है कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूं? संतों ने कहा बिल्कुल है। बोले क्या? बोले एक काम करो, भगवान का भजन करो। अजामिल बोला अभी शरीर साथ नहीं देता, अनेक प्रकार की व्याधियां शरीर में है। महात्मा ने कहा बोले एक काम करो, चारों धाम की यात्रा कर लो। वो भी नहीं कर सकते। बोले फिर क्या कर सकते? बोले इससे भी कोई सस्ता रास्ता हो तो बताओ। महात्मा जी बोले एक काम करो, सब जरा प्रेम किससे करते हो? अजामिल बोला अपने छोटे बेटे से करता हूं। संतों ने कहा बोले काम करो, इसी का नाम रख लो नारायण। क्या नाम रखो? नारायण। अजामिल ने नारायण नाम रख लिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अजामिल ने आज अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा है। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं नारायण, अब नारायण की आदत पड़ गई। किसको? उस बेटे को बुलाता है, नारायण जल पिलाओ। नारायण कहाँ हो? नारायण कहाँ हो? अब जब देखो जब नारायण 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 चलने लगा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अंत समय आया और मृत्यु निकट आई, और यम के दूत जब उस अजामिल को पकड़ करके ले जा रहे थे, तो अजामिल ने घबरा कर कहा अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण बचाओ। इस नारायण ने तो नहीं सुनी, पर प्यारे उस नारायण ने सुन ली और अपने पार्षदों को भेज दिया, जाओ बचाओ। और जैसे ही भगवान के पार्षद आए और अजामिल को यम के फंद से मुक्त कराया, और यम के दूतों ने जब पूछा भगवान के पार्षदों से आप कौन? बोले भगवान के पार्षद हैं। यमदूत खाली लौटे। यमदूतों ने जाकर यमराज से कहा, तो यमराज ने कहा एक बात बताओ। बोले किसने बचाया? बोले भगवान के पार्षदों ने। आज यमराज बोले हम भगवान से बात करेंगे सीधी सीधी जाकर के, कि जब सारे डिपार्टमेंट आपको ही रखना थे तो हमको एक काम दिया ही क्यों? भगवान के पास पहुंचे यमराज। आज भगवान का और यमराज का संवाद चल रहा है भागवत में। यमराज ने जाकर कहा भगवान जब सारे विभाग आप ही को रखना थे तो हमको एक काम दिया ही क्यों? भगवान बोले भाई ऐसा हमने क्या कर दिया? भगवान के पार्षदों के सामने आज यमदूत ने कहा है भगवान से, बोले आपके पार्षदों ने आज आकर के अजामिल जैसे जिसने सारा जीवन पाप कर्म किया उसको बचा लिया। यहां पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने आज भगवान के सामने कहा, अब भगवान ने पूछा भाई किसने बचाया? बोले हमने बचाया। बोले क्यों? बोले इसलिए बचाया कि वो आपका नाम ले रहा था। यमराज बोले भगवान वो आपको थोड़ी बुला रहा था, आपके बेटे को उनके बेटे को ही बुला रहा था। भगवान ने बोला चलो ठीक है भाई, वो जैसे भी करके बोल तो नारायण ही रहा था ना।